Hello everyone, myself Suman. My presentation topic is normal basis and theorem on normal basis. यहाँ पे जितनी भी डेफिनेशन वर्ड्स यूज़ करे हैं हमारी जो थ्योरम हमें प्रूव करनी है उसके लिए हम डेफिनेशंस देंगे सबसे पहले, ठीक है। Now we define splitting field. Let f be any field and fx belongs to fx be a polynomial over f. ठीक है, तो ये चीज़ हमें दे रखी है। तो ई हमने कोई भी एक एक्सटेंशन ले ली एफ की, उसको हम स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स कब बोलेंगे? ओवर एफ, जब हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहले तो क्या है कि एफ एक्स जो है वो हम लीनियर प्रोडक्ट की फॉर्म में, लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सके ओवर ई। और सेकंड कंडीशन क्या है, हमारे पास कोई दूसरी एक एक्सटेंशन अगर एग्जिस्ट कर रही है जिसमें हम एफ एक्स को रिटर्न कर सकते हैं लीनियर फैक्टर की फॉर्म्स में। तो हमारा जो हमने जो शुरुआत में एक्सटेंशन ली थी ई ऑफ एफ, उसको वो जो है वो कंटेन करेगी जो हमने दूसरी जो एक्सटेंशन ली है। मतलब कि जो ई जो है वो छोटी एक्सटेंशन होगी सबसे, जिसके अंदर हम एफ एक्स को लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिख सकें। तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग फील्ड बोलेंगे। नाउ हियर इज़ ए रिमार्क। रिमार्क क्या है, हमने कोई भी एफ एक्स ले ली, पोलिनोमियल ले ली जिसकी डिग्री जो है वो n है, तो हमारे पास एक एक्सटेंशन ई जो है एफ़ की हमेशा एग्जिस्ट करेगी जिसके अंदर सारे रूट्स होंगे एफ एक्स के। तो हमारे पास ई ओवर एफ जो है उस वो जो है उसका डायमेंशन लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो वी कैन से दैट स्प्लिटिंग ऑफ ए फील्ड इज़ ऑलवेज फाइनाइट एक्सटेंशन। अब दूसरी फॉर्म है हमारे पास स्प्लिटिंग फील्ड की, वो क्या है? हमने लेट कर लिया एफ एक्स कोई भी एक पोलिनोमियल, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अप टू सोन अल्फ़ा एन क्या है? रूट्स हैं एफ एक्स के। हमने कंसीडर कर ली एक एक्सटेंशन के, किस तरह से? के क्या है? एफ ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अप टू सोन अल्फ़ा एन, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन के जो क्या है स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन होती है एफ़ की, जिसके अंदर अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन जो है वो रूट होते हैं। हमने ई क्या है कोई भी एक स्प्लिटिंग ले ली, एफ़ जो है वो स्प्लिटिंग एफ़ जो कंटेन करेगा इसके अंदर आल्सो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू, ये भी जो है ये भी क्या है कंटेन करेंगे, क्योंकि हम स्प्लिटिंग में क्या होता है सारे रूट्स कंटेन करते हैं, ठीक है। और के जो है वो कंटेन करेगा इसके अंदर ई के अंदर। आल्सो ई इज़ कंटेन्ड इन दिस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास जो वो स्प्लिटिंग होगी वो किस टाइप की होगी? एफ ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अप टू सोन अल्फ़ा एन। और अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन क्या है? रूट्स होंगे हमारे पास जो हमने पोलिनोमियल लिया है उसकी। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारी यूज़ हुई है वो क्या है? सेपरेबल पोलिनोमियल, ठीक है। सेपरेबल पोलिनोमियल क्या होती है? हमने एफ एक्स क्या है कोई भी एक पोलिनोमियल ले ली जिसकी डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल 1 है, ठीक है। देन इट इज सेड टू बी सेपरेबल ओवर एफ। इसको हम सेपरेबल कब बोलेंगे? इफ़ ऑल इट्स इरेड्यूसिबल फैक्टर आर सेपरेबल। उसके जितने भी इरेड्यूसिबल फैक्टर होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? सेपरेबल। अदरवाइज एफ एक्स इज सेड टू बी इनसेपरेबल पोलिनोमियल, ठीक है। हाँ, और सेपरेबल एलिमेंट क्या होगा? के भी हमने कोई भी एक एक्सटेंशन ले ली एफ की, एंड एल्जेब्रिक एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू के इज सेड टू बी सेपरेबल ओवर एफ इफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फा इज सेपरेबल ओवर एफ। अगर हमारे पास अल्फ़ा, हम सेपरेबल एलिमेंट कब बोलेंगे? जब हमारे पास जो है वो अल्फ़ा जो है वो सेपरेबल हो जाए ओवर एफ, उसकी मतलब मिनिमल पोलिनोमियल जो है वो सेपरेबल हो जाए। अब सेपरेबल एक्सटेंशन क्या होती है? एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन के ऑफ एफ इज कॉल्ड सेपरेबल एक्सटेंशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ के इज सेपरेबल। एक और होती है डेफिनेशन सेपरेबल इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल की। उसमें क्या होता है? हमारे पास एक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल एक होती है, पी एक्स ले लेते हैं उसको, ठीक है। उसमें जो है हमारे पास मल्टीपल रूट नहीं आएंगे, ठीक है, हैज़ नो मल्टीपल रूट, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेपरेबल इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल। और अगर मल्टीपल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसको बोलेंगे हम इनसेपरेबल इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल। ये डेफिनेशन जो है ये इसमें लिख नहीं रखी है। नॉर्मल एक्सटेंशन
An algebraic extension K of F is said to be normal of F extension। मतलब इसको हम नॉर्मल एक्सटेंशन कब बोलेंगे? इफ each irreducible polynomial of fx over f having root in k splits into linear factor over f। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी एक इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल है और उसका रूट्स जो है वो हमने जो एक्सटेंशन ली है अलजेब्रिक एक्सटेंशन उसके अंदर उसका अगर रूट लाई कर रहा है तो उसको हम जो है लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इफ़ वन रूट इज़ इन के, मतलब एक रूट अगर के में है तो उसके सारे रूट्स जो हैं वो के अंदर होंगे। इफ़ ई इज़ द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर एफ सच दैट ए रूट ए ऑफ एफ एक्स इन के, मतलब हमने ई को क्या है स्प्लिटिंग ले ली एफ एक्स की, और के जो क्या है हमारे नॉर्मल एक्सटेंशन है, तो हमारे पास जो ये है हमारी स्प्लिटिंग वो कंटेन करेगी हमारी नॉर्मल एक्सटेंशन में। क्यों करेगी? हमने ई जो है वो क्या होती है लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं हम किसी भी पोलिनोमियल के अंदर, ठीक है। और वो क्या होता है सबसे छोटी एक्सटेंशन होती है जिसके अंदर हम पी एक्स को लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके अंदर जो एक के है इसके अंदर भी क्या हम लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो इस वजह से ये इसमें कंटेन कर जाएगी। डेफिनेशन, लेट के बी एनी फील्ड, हमने के कोई भी फील्ड ले लिया, देन द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑन के इज डिनोटेड बाय ओट के। यहाँ पे सारी ऑटोमॉर्फिज्म का सेट जो है वो ओट के से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ओट के यहाँ पे क्या होगा एक ग्रुप बनेगा, और ओट के कंसिस्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट। मतलब क्या है ये जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे इसके एलिमेंट, और जो ये सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के जो है वो फॉर्म करेगा ग्रुप अंडर कंपोजिशन मैपिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन, एफ ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है? लेट एफ बी एनी फील्ड एंड के बी एनी एक्सटेंशन ऑफ एफ। एन ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा फ्रॉम के टू के इज कॉल्ड एफ ऑटोमॉर्फिज्म इफ सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ। मतलब हमारे पास एक ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाए फ्रॉम ऑन के, किस तरह से कि भाई सिग्मा अगर हम उस जो ऑटोमॉर्फिज्म है उसको हम किसी एलिमेंट पे लगाएं, एफ के किसी एलिमेंट पे लगाएं तो वो खुद ही आ जाए, खुद की इमेज मतलब खुद ही आ जाए, मतलब सिग्मा ऑफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल आ जाए हर एक एक्स बिलोंग्स टू एफ के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। नोटेशन, जी ओवर के कोमा एफ विल डिनोट द ग्रुप ऑफ ऑल एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। ये इसको ग्रुप को डिनोट करता है सभी जो है एफ ऑटोमॉर्फिज्म होंगे इस ग्रुप के अंदर, और इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज ग्रुप ऑफ के ओवर एफ एंड इज नोन एज ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम के टू के विच फिक्सेस एफ। अब ग्लोइज फील्ड क्या होता है? ए फील्ड इज सेड टू बी ग्लोइज फील्ड इफ इट इज फाइनाइट। गैलोइज एक्सटेंशन, ए फाइनाइट एक्सटेंशन ले ली हमने के एफ की, ठीक है, उसको हम गैलोइज एक्सटेंशन का बोलेंगे एफ की। अगर हमारे पास एफ जो है फिक्स सब फील्ड की, देखो ऊपर डेफिनेशन अभी अभी करी है कि वो के जो ऑटोमॉर्फिज्म होगा जो फिक्स करे उसको, और उसके अंदर क्या था? सेट ऑफ ऑल एफ ऑटोमॉर्फिज्म्स था, ठीक है। और ऊपर एफ ऑटोमॉर्फिज्म्स की डेफिनेशन करी थी, मतलब कि हम एफ के अगर किसी भी एलिमेंट पे लगाएं सिग्मा को वो खुद ही आ जाए, वो क्या था? एफ ऑटोमॉर्फिज्म था, ठीक है। तो उन सब के उनसे जो एक्सटेंशन बनेगी ना, उस टाइप के एलिमेंट्स की जो एक्सटेंशन बनेगी उसको ही हम क्या बोलेंगे? गैलोइज एक्सटेंशन बोलेंगे। यहाँ पे ये लिख भी रखा है कि भाई, और इसको हम देखो ये लास्ट में लिख रखा के ओवर जी ऑफ के कोमा एफ जो है वो इक्वल आ जाए एफ के। मतलब के जो है अंडर गैलोइज ग्रुप वो जो है किसके इक्वल आ जाए? एफ के अगर इक्वल आ जाए हमारे तो उसको क्या बोलेंगे हम? गैलोइज एक्सटेंशन ऑफ एफ। अब ये एक और डेफिनेशन है, नॉर्म एंड ट्रेसेस क्या होते हैं, ठीक है। हमने लेट कर लिया ई क्या है? कोई भी एक फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन है
सेपरेबल एक्सटेंशन हमने अभी अभी डेफिनेशन में की थी वही है, ठीक है। उसकी डिग्री क्या है, n है ओवर द सब फील्ड f। और k क्या है हमारे पास, नॉर्मल क्लोजर ले लिया e ओवर f को, ठीक है। तो हम देन देयर आर ओनली एग्जैक्टली n डिस्टिंक्ट f मोनोमॉर्फिज्म, हमारे पास क्या है, n डिस्टिंक्ट मोनोमॉर्फिज्म होंगे। वो क्या ले लिए, रो वन रो टू अप टू सोन रो n, ठीक है, ऑफ e इंटू के। तो हमने कंसिडर कर ली दो मैपिंग। वो मैपिंग क्या है, n ओवर आई ई बाई एफ एंड s ओवर e बाय एफ ऑफ e इंटू के। एज किस तरह से है कि भाई n ओवर e बाय एफ जो है वो तो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दे, रो वन एक्स, रो टू एक्स, रो थ्री एक्स अप टू सोन रो एन एक्स, ठीक है। और जो ये दूसरी मैपिंग ली है एस ओवर ई बाय एफ, ये किस तरह से लिखी जाए, समेशन की फॉर्म में लिखी जाए, मतलब कि रो वन एक्स प्लस रो टू एक्स अप टू सोन रो एन एक्स, इस टाइप से लिखी जाए। तो हम ये जो है, हमने जो ये एन ओवर ई बाय एफ जो है इसको हम बोलेंगे नोम, जो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा रहा है। और जो दूसरा है उसको बोलेंगे हम ट्रेस, क्या बोलेंगे हम, नॉर्म एंड ट्रेस रिस्पेक्टिवली ऑफ एक्स फ्रॉम ई टू एफ। मतलब जो ये ऊपर वाला एलिमेंट है ई बाई एफ, ये ई टू एफ, मतलब इस टाइप से ही इनको क्या बोलेंगे हम, नॉर्म एंड ट्रेसेस। हमारे जो थ्योरम है उसमें जो है ट्रेस की डेफिनेशन जो है यूज़ हो रही है। और ट्रेस क्या होता है, नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म होता है, वो वाली चीज़ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो है हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो है शुरू होता है। नॉर्मल बेसिस क्या होता है, हमने कोई भी एक फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन ले ली। हमने सेपरेबल की भी डेफिनेशन की है और नॉर्मल की भी, दोनों का पता है क्या होते हैं, ऑफ सब फील्ड के, ठीक है। और हमने ये जी ओवर के कोमा एफ जो है वो किस टाइप से ले लिया, सेट ले लिया, रो वन रो टू अप टू सोन रो एन। ये क्या है, बी द गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर एफ। गैलोइज ग्रुप में क्या होते हैं, सारे जो एलिमेंट होते हैं वो एफ ऑटोमॉर्फिज्म्स होते हैं, ठीक है। एफ ऑटोमॉर्फिज्म्स में क्या था, एफ ऑटोमॉर्फिज्म में मतलब सिग्मा अगर हम एक्स पर लगाएं तो वो खुद एक्स ही आ जाए। इफ एक्स बिलोंग्स टू के then a basis of the form रो वन एक्स रो टू एक्स अप टू so on रो एन एक्स for के ओवर एफ। जो अगर ये जो है बेसिस इस टाइप का, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बेसिस ऑफ के ओवर एफ। और रो वन रो टू रो एन क्या है, एफ ऑटोमॉर्फिज्म्स है, मतलब ग्लोइज ग्रुप के जो है यहाँ पे एलिमेंट ले रखे हैं। थ्योरम, लेट के बी ए फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ डिग्री n ओवर ए सबफील्ड के विद ग्लोइज ग्रुप g ओवर k कोमा f इज इक्वल टू सिग्मा वन सिग्मा टू अप टू सोन सिग्मा n, ठीक है। द सबसेट x1 x2 अप टू सोन xn ऑफ k इज ए बेसिस ऑफ k ओवर एफ इफ एंड ओनली इफ दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। मतलब हमारे पास के जो है वो फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन दे दी, उसकी डिग्री क्या है, n है। हमारे पास एक ग्लोइज ग्रुप है, उसमें जो है n एलिमेंट्स हैं। ग्लोइज ग्रुप क्या होता है, एफ ऑटोमॉर्फिज्म्स का सेट ही होता है। और x1 x2 xn जो है वो बेसिस बनाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ रो आई एक्स जे जो ये मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर होगी। अब देखो ये कंडीशन जो है हमें दे रखी है, इफ़ एंड ओनली इफ़ में है, तो एक बार तो हम बेसिस लेके चलेंगे और मैट्रिक्स को जो है वो नॉन सिंगुलर दिखा देंगे, और एक बार मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर लेके चलेंगे और जो है ये बेसिस दिखा देंगे x1 x2 अप टू सोन xn। नाउ द प्रूफ। अब हम पहले क्या लेके चल रहे हैं कि डेल आई एक्स जे मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो देखो हमें क्या दिखाना है, हमें जो x1 x2 अप टू सोन xn को बेसिस दिखाना है, मतलब कि डायमेंशन ऑफ k ओवर f जो है वो n है। इसके लिए इट इज़ इनफ टू शो दैट, सिर्फ ये दिखा दे अगर हम x1 x2 अप टू सोन xn लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फॉर दिस इसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू सोन an xn इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे a1 a2 अप टू सोन an जो ये है
ये सारे किसके एलिमेंट हैं? एफ के एलिमेंट हैं। अप्लाई द एफ ऑटोमॉर्फिज्म रो वन रो टू अप टू सोन रो एन टू ऑब्टेन। हमारे पास देखो, हमारे पास जो ये था, हमारे पास इक्वेशन क्या थी? a1x1 प्लस a2x2 अप टू सोन an xn इज इक्वल टू 0 था। अब हम एक बार तो उस पर रो वन लगा देंगे, ठीक है, फिर रो टू लगा देंगे अप टू सोन रो एन, ऐसे ही उसके ऊपर जो है हम ये जो है ये एलिमेंट लगा देंगे। अब देखो ये क्या है? एफ ऑटोमॉर्फिज्म है। और एफ ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है? जो एलिमेंट एफ से बिलोंग करता है उसकी इमेज खुद ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पे a1 a2 अप टू सोन an जो है ये सारे एफ के एलिमेंट लेके चल रहे हैं हम। और इस पे अगर हम रो लगाएंगे तो मतलब रो वन लगाएंगे तो रो a1 किसके इक्वल आएगा? रो वन के इक्वल आएगा। रो a2 किसके इक्वल आएगा? रो ए मतलब a2 के इक्वल आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम रो वन रो टू अप टू सोन रो एन लगा देंगे a1 a2 अप टू सोन an पे, तो वो खुद ही एलिमेंट आएगा। तो हमारे पास क्या ये इक्वेशन आ जाएंगी कि भाई a1 रो वन x1 प्लस a2 रो टू x2 अप टू सोन an रो वन xn इज इक्वल टू 0 अप टू सोन। ऐसे ही a1 रो एन x1 प्लस a2 रो एन x2 अप टू सोन an रो एन xn। ये जो है हमारे पास n इक्वेशंस आ जाएंगी कि ये क्या आ गया? ये होमोजीनियस सिस्टम है इक्वेशंस का, जिसके अंदर ये अननोन है, ai जो है ये अननोन है, ठीक है। और ये n इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर दे रखी है। देखो इस केस में क्या होता है? हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम हो और मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर हो, तो उस केस में हमारे पास सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे a1 a2 अप टू सोन an जो है ये सभी 0 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और अब देखो ये जो है x1 x2 अप टू सोन ये सेट लिया था, ये क्या आ गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो क्या बन गया? बेसिस बन गया। ये हमें प्रूव करना था। नाउ द कन्वर्स पार्ट। अब यहाँ पे हमें कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है कि भाई हम बेसिस तो लेके चले हैं और रो वन एक्स जे जो ये मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर प्रूव करनी है। इसको हम क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि भाई जो ये मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है, अगेन द थ्योरी ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन इट फॉलोज दैट देयर एग्जिस्ट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। जो ये ऊपर सिस्टम था, अगर ये सिंगुलर नहीं लेके चल रहे, मतलब नॉन सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास इस सिस्टम के पास क्या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। से अल्फा वन अल्फा टू अप टू सोन अल्फा एन। अब देखो हम क्या लेके चले? हम बेसिस लेके चले हैं। और बेसिस में जो x1 x2 अप टू सोन xn क्या थे? लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। लेकिन हम ये जो मैट्रिक्स है ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लेके चले हैं शुरुआत में, तो हम लास्ट में अगर लीनियरली डिपेंडेंट दिखा दें इसको तो हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? हमें पता है कि जो ट्रेस होता है ना उसके अंदर नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म होती है, ठीक है। ट्रेस जो होती है तो हम इसके अंदर क्या करेंगे? ट्रेस बना लेंगे और उससे फिर हम बोल देंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? सिंस ट्रेस इज नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट अल्फा ऑफ के सच दैट एस के बाय एफ ऑफ अल्फ़ा जो है वो नॉन जीरो है। ये हम लेके चल रहे हैं, ये हमने डेफिनेशन यूज़ करी है इसकी ट्रेस की। इफ़ अल्फ़ा के इज़ नॉन जीरो, देखो हमने अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू टू सोन अल्फ़ा एन जो था ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लिया, तो कोई ना कोई जो है अल्फ़ा वन इनमें से जो है नॉन जीरो होगा, तो हमने अल्फ़ा के मान लिया नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अल्फ़ा के इन्वर्स जो है ये भी बिलोंग करेगा ना एफ के अंदर से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास इक्वेशन बनेगी पिछले उससे क्या आएगी? हमारे पास आएगी अल्फ़ा के इन्वर्स अल्फ़ा वन फिर रो वन एक्स वन प्लस अल्फ़ा के इन्वर्स अल्फ़ा टू रो टू है और एक्स टू अप टू सोन, मतलब रो वन एक्स टू अप टू सोन, ऐसे ही आ जाएंगी। अब देखो ये जो हमारे पास रो वन रो टू अप टू सोन इनके साथ जो कोफिशिएंट हैं इनको हमने बीटा से डिनोट कर दिया। तो मतलब ये जो थे बीटा जे क्या हो जाएगा यहाँ पे? बीटा जे इज इक्वल टू अल्फ़ा के इनवर्स अल्फ़ा जे, और जे क्या है 1 से लेके n तक हो रहा है। अब हमने क्या किया?
अब देखो रो वन रो टू अप टू सोन रो एन, ये क्या था, होमोमॉर्फिज्म था। ठीक है, मतलब एफ ऑटोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पे ये जो रो वन इनवर्स अप टू सोन ये जो है ये भी ऑटोमॉर्फिज्म होगा, क्योंकि देखो एफ जो सेट ऑफ ऑल एफ ऑटोमॉर्फिज्म क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, और वही ग्लोइज ग्रुप होता है। तो ये भी एग्जिस्ट करेंगे। तो इनको जो ऊपर वाली इक्वेशन को है 1/1 इनसे क्या करेंगे हम, मतलब फर्स्ट वाले को रो वन इनवर्स से, सेकंड वाले को रो टू इनवर्स से, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, रो वन इनवर्स बीटा वन एक्स वन अप टू सोन, रो वन इनवर्स बीटा टू एक्स टू अप टू सोन, ऐसे इज इक्वल टू 0। ऐसे ही सारी इक्वेशंस आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो है हमारे पास रो वन एक्स वन था, इस पे हम रो वन इनवर्स लगाएंगे तो यहाँ पे एक्स वन एलिमेंट बच जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी रो वन इनवर्स रो वन जो है ये आइडेंटिटी मैपिंग के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये सिस्टम आ जाएगा। अब हमने क्या किया, जो ये इक्वेशन आई ना रो वन इनवर्स बीटा वन एक्स वन अप टू सोन, ये सारी जो आई हैं इनको हम ऐड कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले देखो हमारे पास आएगा रो वन इनवर्स बीटा वन एक्स वन प्लस रो टू इनवर्स बीटा वन एक्स वन अप टू सो ऑन रो एन इनवर्स बीटा वन एक्स वन, प्लस में रो वन इनवर्स बीटा टू एक्स टू प्लस रो टू इनवर्स बीटा टू एक्स टू अप टू सोन रो एन इनवर्स बीटा टू एक्स टू अप टू सोन। ऐसे ही हमारे पास ये एलिमेंट आ जाएंगे, इक्वल आ जाएगा वो 0 के। अब देखो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट आया हमारे पास उसके अंदर सभी के अंदर x1 जो है वो कॉमन निकाल दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो वन इनवर्स बीटा वन, रो टू इनवर्स बीटा वन अप टू सो ऑन रो एन इनवर्स बीटा वन। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये एस के बाय एफ ऑफ बीटा वन की वैल्यू आ जाएगी। अप टू सो एन ऐसे ही बीटा टू के लिए बीटा एन के लिए ये वैल्यू आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे ये बोल रखा है कि रो वन जो है वो रन थ्रो द ग्रुप जी सो डज रो आई इनवर्स। मतलब इसका मतलब यही है कि देखो रो वन रो टू ये जो है ये क्या है, एफ ऑटोमॉर्फिज्म है ना हमारी, और जो ये सेट ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म वो ग्रुप बना रहा है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से रो आई इनवर्स जो है ये भी वही काम करेगी जो हमारी रो आई कर रही है, मतलब ये भी तो एफ ऑटोमॉर्फिज्म ही होगी ना। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो ये बोल रहा है कि एस के बाय एफ ऑफ बीटा के जो है वो मेंबर है एफ का। कैसे, देखो जो ये है एल बीटा जो जे था वो किस टाइप से था, अल्फ़ा, अल्फ़ा के इनवर्स अल्फ़ा जे। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा जे अल्फ़ा के जो ये सारे जो है ये एलिमेंट है एफ की, उनका इन्वर्स भी जो है एफ़ के अंदर होगा और उनकी जो प्रोडक्ट है वो भी एफ़ के अंदर ही होगी, क्योंकि एफ़ हम क्या लेके चलते हैं, फील्ड लेके चलते हैं उन पे। अब देखो ये क्या है, सिग्मा वन सिग्मा टू अप टू सोन सिग्मा एन, या फिर सिग्मा वन इनवर्स सिग्मा टू इनवर्स अप टू सोन सिग्मा एन इनवर्स। ये क्या है, एफ ऑटोमॉर्फिज्म है। और एफ ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि हम अगर एफ का एलिमेंट लेते हैं और उस पर मैपिंग लगाते हैं तो वो खुद ही आता है। तो यहाँ पे भी हम अगर मैपिंग लगाएंगे तो वो खुद ही आएगा। ठीक है, तो वहाँ यहाँ से क्या आ गया, उनका एडिशन जो है वो भी तो हमारे जो है एफ के अंदर होगा। ठीक है, और वही तो ट्रेस है। तो यहाँ से क्या आ गया, हमारा जो ट्रेस है बीटा के का वो भी मेंबर होगा एफ का। ठीक है, और बीटा के किसके इक्वल है, अल्फ़ा, अल्फ़ा के इनवर्स अल्फ़ा की। ठीक है, जे की जे जो हमने ऊपर लेट किया था उसकी जगह के पुट कर दिया, तो यहाँ से अल्फ़ा के इनवर्स अल्फ़ा के जो है ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एस के बाय एफ ओवर ऑफ बीटा के किसके इक्वल आ जाएगा, एस के बाय एफ ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, और हमें देखो ऊपर ही हम लेके चले थे कि भाई अल्फ़ा ये क्या है, हमारा एलिमेंट है किस तरह से कि भाई एस के बाय एफ अल्फ़ा जो है वो नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, नॉन ज़ीरो आ गया। हैंस द सेट x1 x2 अप टू सोन xn क्या आ गया, लीनियरली डिपेंडेंट आ गया ओवर f एंड सो इट डज नॉट फॉर्म ए बेसिस ऑफ के। तो यहाँ पे क्या आ गया, बेसिस नहीं बनेगा ना ये के का,
तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि हम लेके क्या चले थे कि ये बेसिस बना रहा है। तो वहाँ से क्या आ गया, हमने हमारी सपोजिशन जो वो गलत है। हमने सपोज क्या किया था कि जो मैट्रिक्स थी रो आई एक्स जे जो मैट्रिक्स थी वो क्या है, हमने सिंगुलर लेके चले थे। तो यहाँ से क्या आ गया, हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। सो वी गेट द कन्वर्स पार्ट इज आल्सो ट्रू, हेंस प्रूव। Corollary: the collection tau 1x, tau 2x up to so on tau nx images of elements of X under the automorphism in the Galois group. Galois group क्या है यहाँ पे, G K F is equal to tau 1 tau 2 up to so on tau n form a basis of K if and only if matrix tau I tau j X is non-singular. Here are the references. Thank you.